तुषार काफ़ी सालों बाद अपनी मामी के घर आया था। मामी को तुषार ने शादी के बाद आज पहली बार देखा। 2 सालों में मामी काफ़ी बदल चुकी थी। तुषार की सबसे छोटी मौसी प्रीति अभी कुंवारी थी। वह तुषार को बहुत मानती और उसे खूब चिढ़ाती भी थी। देर रात तुषार मामी के कमरे में बैठा बातें कर रहा था। तभी मामा जी आ गए और सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं अपनी प्रीति मौसी के कमरे में ही सोता था, क्योंकि बाहर वाले कमरे में नानी जी सोती थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद कर मैं लेटा था, तभी घर का काम निपटाकर प्रीति आई और एक तरफ सो गई। मौसी नींद की पक्की है, वह तुरंत सो गई और मैं उल्लू की तरह जाग रहा था। तभी कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जिस कमरे में मैं सोया था उसी कमरे में एक खिड़की थी जो मामी के कमरे की तरफ खुलती थी, लेकिन वह बंद रहती थी। मैंने झांक कर देखा तो कमरे की लाइट जल रही थी। मामी की साड़ी एक तरफ रखी थी। मामा मामी बहुत ही तेजी के साथ दोनों ढोल बजा रहे थे। मैं बार बार मौसी की तरफ देख रहा था, कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही। ढोल बजाना बंद हुआ तो मैं आकर लेट गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरे में मैंने प्रीति की तरफ देखा। वह अभी भी गहरी नींद सो रही थी। मेरे हाथ स्वतः ही उधर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद देखा मौसी की सांसें तेज चल रही थी। मैं थोड़ा और प्रीति के करीब आया। सुबह उठा तो प्रीति इस तरह दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता नहीं। 3 दिनों तक मैं वहाँ रहा और ढोल बजाता रहा। इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया था।